भाग्य के भरोसे मत बैठो, खुद पर एतबार करो। मेहनत के दीप जलाकर अंधेरों को उजियार करो। जो सपने देखे हैं उन्हें हकीकत में लाओ। अपने हौसलों से किस्मत की लकीरें खुद बनाओ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों जिंदगी में बार बार परेशानियां आती हैं? क्यों ऐसा लगता है कि किस्मत हमसे रूठी हुई है? अक्सर जब भी हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो खुद से ये सवाल करते हैं कि क्या हम वाकई बुरी किस्मत के शिकार हैं? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किस्मत कभी भी बिना संकेत दिए नहीं बदलती? जीवन में कुछ अद्भुत और महत्वपूर्ण संकेत होते हैं जिन्हें अगर हम समझ पाएं और सही दिशा में कदम उठाएं तो अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको ऐसे ही संकेतों के बारे में बताएंगे जो आपको नई दिशा और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नई जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी और सीख सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मित्रों, किसी बड़े शहर के पास एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन पर एक गरीब भिखारी रहता था जिसका नाम आनंद था। वह एकाकी जीवन जीता था और अपनी भूख मिटाने के लिए रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों से भीख मांगता था। भीख में जो कुछ पैसे मिलते उसी से वह अपना पेट भरता। एक दिन जब आनंद रोज की तरह भीख मांग रहा था, उसने देखा कि सूट बूट पहने हुए एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी वहां खड़ा था। वह देखने में बहुत अमीर और प्रभावशाली लग रहा था। आनंद ने सोचा, यह व्यक्ति जरूर धनवान होगा, इससे भीख मांगने पर शायद मुझे कुछ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। उसने तुरंत उस व्यक्ति से भीख मांगी। उस लंबे से व्यक्ति ने आनंद को देखा और गंभीरता से पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देकर उनकी मदद की है? आनंद ने जवाब दिया, साहब, मैं तो एक मामूली भिखारी हूं। मैं लोगों से मांगने पर निर्भर हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, जब तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का अधिकार भी नहीं है। मैं एक सेठ हूं और लेन देन में भरोसा करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तो मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कहकर वह सेठ ट्रेन में चढ़ गया और वहां से चला गया। आनंद उसकी बातों को गंभीरता से सोचने लगा। सेठ द्वारा कही गई बात ने उसके दिल को छू लिया। वह विचार करने लगा, शायद मैं इसलिए भीख में ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ देता ही नहीं। 2-3 दिन तक आनंद यही सोचता रहा कि वह भिखारी होकर भीख के बदले दूसरों को क्या दे सकता है। तभी एक दिन उसकी नजर रेलवे स्टेशन के आसपास खिले हुए सुंदर फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं जो भी व्यक्ति मुझे भीख देगा उसे इन फूलों को तोहफे में दे दूं। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा। आनंद भिखारी ने कुछ फूल तोड़े और अगली बार जब वह रेलगाड़ियों में भीख मांगने गया तो जिसने भी उसे पैसे दिए उसने बदले में उन्हें प्यारे फूल दे दिए। यात्रियों ने आनंद की यह नई आदत बहुत पसंद की और खुशी खुशी उसके लिए फूल रख लिए। कुछ ही दिनों में आनंद को महसूस हुआ कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग उदारता से भीख देने लगे हैं। अब आनंद हर दिन स्टेशन के पास के फूल तोड़ता और उन्हें यात्रियों को बांटता। जब तक उसके पास फूल होते लोग उसे दिल खोलकर भीख देते, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते लोग भीख देने में कम रुचि दिखाते। एक दिन जब आनंद रोज की तरह भीख मांग रहा था, उसने देखा कि वही लंबा सेठ ट्रेन में बैठा हुआ है जिसने उसे यह प्रेरणा दी थी। आनंद तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, आज मेरे पास आपको देने के लिए खूबसूरत फूल हैं। आप मुझे भीख दें और मैं बदले में ये फूल आपको दूंगा। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए आनंद को पैसे दिए और आनंद ने बदले में उन्हें फूल दे दिए। सेठ ने यह देखकर कहा, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। यह कहकर सेठ ट्रेन से उतर गया, लेकिन उसकी कही हुई बात एक बार फिर से आनंद के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में गहराई से विचार करता रहा। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसकी आंखें अब जगमगाने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि उसे सफलता की वह चाबी मिल गई है
जो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकती है। वह ट्रेन से उत्साहपूर्वक नीचे उतरा और आकाश की ओर देखकर जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, बल्कि एक सेठ हूं। मैं भी धनवान बन सकता हूं। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उन्होंने सोचा, यह भिखारी शायद पागल हो गया है। अगले दिन से आनंद उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लोगों को लगा कि शायद वह दूसरे नगर चला गया होगा। समय बीतता गया और करीब 8 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट में नजर आए। वे दोनों ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे आदमी की ओर देखकर हाथ मिलाया और कहा, क्या आप मुझे पहचान सकते हैं? दूसरा आदमी चौंकते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। मेरे हिसाब से यह हमारी पहली मुलाकात है। पहला व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, नहीं साहब, यह हमारी तीसरी मुलाकात है, जरा याद कीजिए। दूसरा व्यक्ति हैरानी से बोला, मुझे सच में याद नहीं। वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हमारी पहली 2 मुलाकातें भी इसी ट्रेन में हुई थीं। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक बार जीवन का बड़ा पाठ पढ़ाया था। दूसरी बार आपने मुझसे फूल खरीदे थे। दूसरा व्यक्ति अचंभित होकर बोला, ओह, अब मुझे याद आया। तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और फिर दूसरी बार तुम्हारे फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट में कैसे? और अब तुम क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बड़ा सेठ हूं। मैं अब फूलों के व्यापार से जुड़ा हूं और अपने व्यवसाय के सिलसिले में दूसरे नगर जा रहा हूं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ प्राप्त होता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तविकता में काम करता है। मैंने इसे अपनी जिंदगी में अपनाया और महसूस किया, लेकिन मैं हमेशा खुद को भिखारी मानता था। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब दूसरी मुलाकात में आपने कहा कि मैं एक व्यापारी हूं, तब मुझे यह सच्चाई समझ में आई। लोग मुझे इसलिए भीख नहीं देते थे, बल्कि वे मेरे फूलों का मूल्य चुकाते थे। वे मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहीं और नहीं मिलते थे। आपने मुझे यह समझाया कि मैं एक छोटा सेठ हूं। इसके बाद मैंने ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसा इकट्ठा किया, उससे और फूल खरीदे और फूलों का व्यवसाय शुरू कर दिया। आज लोग मेरे फूलों को बेहद पसंद करते हैं। उनकी पसंद और मेरा परिश्रम मुझे फूलों का बड़ा सेठ बना दिया है। दोनों सेठों ने इस वार्तालाप के बाद मिलकर खुशी जताई। ट्रेन अपने स्टेशन पर रुकी और वे दोनों साथ उतरकर अपने अपने व्यवसाय की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, यह कहानी हमें जीवन की एक बड़ी और महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। इसमें बताया गया है कि किस तरह एक लंबा सेठ लेन देन के नियम को बहुत अच्छे से जानता था। यह नियम न केवल कारोबार की सफलता का आधार है, बल्कि इसे जीवन में अपनाने से हर इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस सेठ ने अपने अनुभव से यह समझा कि दुनिया के सभी बड़े लोग इसी नियम का पालन करके सफल हुए हैं। उसने अपनी इस सीख को एक गरीब आदमी के साथ साझा किया। आदमी जो अपने जीवन से निराश और हताश था, उसने इस प्राकृतिक नियम को अपनाया और जल्द ही इसके सकारात्मक प्रभाव उसके जीवन में नजर आने लगे। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी भी बदल गई। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाएं, तो कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। यदि हम खुद को हमेशा छोटा मानते रहेंगे, तो जीवन में हम कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे। बड़ा बनने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। दोस्तों, सफलता का सीधा संबंध हमारी सोच से है। अगर हमारी सोच सकारात्मक और ऊंची है, तो हम हर चुनौती को पार करके सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने बारे में छोटा सोचते हैं, तो हमारी जिंदगी उसी दायरे में सिमट जाती है। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को जगाइए। जब आप खुद को सम्मान देंगे, तभी दुनिया भी आपको सम्मानित करेगी। सोच को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। मित्रों, इसीलिए शायद सच ही कहा गया है, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। जीवन में सुख और दुख सिक्के के 2 पहलू हैं। सुख आए तो खुश होना स्वाभाविक है, लेकिन जब दुख आता है तब हमारी असली परीक्षा होती है।
अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब जीवन में चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती तो हम अपना धैर्य खो देते हैं। भगवान को कोसना, अपनी किस्मत को बुरा कहना और अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर देखना हमारी आदत बन जाती है। इस समय हमें केवल अपना दुख ही नजर आता है। यही नहीं, हम अपनी ऊर्जा और जो थोड़ा बहुत हमारे पास है उसे भी नकारात्मक सोच में खो देते हैं। सकारात्मक सोच की ताकत ऐसे समय में सबसे जरूरी है अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना। सकारात्मक सोच इंसान को हर कठिनाई से बाहर निकालने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर इस कहानी का आदमी जिसने कभी अपनी गरीबी को अपना भाग्य मान लिया था, अपनी सोच बदलने के बाद कैसे एक सफल सेठ बन गया। इससे यह सीख मिलती है कि जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए उनमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमारी मेहनत रंग लाती है। दुख और असफलता से डरने की बजाय हमें उनका सकारात्मक पक्ष देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति मेहनती और ईमानदार हैं तो आपके सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। दोस्तों, कहानी में वह आदमी भले ही गरीब था, लेकिन वह मेहनती और दृढ़ संकल्प वाला था। उसने कभी भी अपने दुखों को अपने पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की। दोस्तों, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सुख और दुख हमेशा स्थायी नहीं होते। जैसे सुख लंबे समय तक नहीं टिकता, वैसे ही दुख भी हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं है। हमें यह समझना होगा कि सुख दुख हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में है वह है हमारी मेहनत। मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है उसका ध्यान नकारात्मकता या दुख की ओर जाता ही नहीं है। मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच से भरा होता है और यही सकारात्मकता उसे जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है। सकारात्मक सोच न केवल हमारे दुखों को खत्म करती है, बल्कि यह हमें सफलता की ओर भी ले जाती है। यही इस कहानी का असली सार है। हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी सोच को ऊंचा रखना चाहिए। दोस्तों, याद रखें कि जीवन में हर समस्या का समाधान आपकी सोच के भीतर छुपा होता है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहें। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप सफलता के शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। तो चलिए, आज से ही अपनी सोच को बदलें और एक नई शुरुआत करें। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहा गया है, नई सोच से नई राहें बन जाती हैं, जिंदगी में खुशियां फिर मुस्काती हैं। जो बदल दे नजरिया, वही है असली जीत। नई सोच से ही तकदीर सज जाती है। दोस्तों, आप इस भाग्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।